और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके। तो महिलाओं को समुचित अधिकार मान सम्मान दिलाने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से ये दावा किया जाता हुआ कि पहली बार कोई पार्टी है जो महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए उनके हक की बात करती है, क्योंकि अब तक जो पार्टियां हैं वो सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करती रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री विद्यापति चंद्रवंशी आम जनता पार्टी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष रवि बादशाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश जी शिवराज, प्रदेश सचिव और मुखिया सारिका सिंह, वार्ड पार्षद सविता देवी, वार्ड पार्षद आरती देवी, जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता हैं तथा हमारे दूर दराज से आई हुई भाभी और बेटियां, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो इस महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, सभी का धन्यवाद। आज 4 सितंबर 2023 रविंद्र भवन में जब महिला मोर्चा का ठीक है तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बातचीत की जाती हुई, चर्चा की जाती हुई और महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, उनके हक की बात हो, उनके हुकूक की बात हो, उनके मान सम्मान की बात हो। और इसीलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त उसी कार्यक्रम स्थल से सीधे जुड़े हुए हैं। विनीता, इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम किया जाता हुआ? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं रविंद्र भवन की है, जहां पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से महिला मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा है कि एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं के अधिकार की बात करती है। और यही वजह है कि यहाँ पार्टी की तरफ से जो महिलाएं हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी को राखी बांधी। हालांकि रक्षाबंधन का त्योहार जो है खत्म हो गया है, लेकिन जो भाई बहन का एक बंधन है, उस बंधन को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। यानी जो महिलाएं हैं, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है कि महिलाएं हमारी बहन हैं, हमारे परिवार, हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसलिए महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद कहा कि हर पार्टी महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल करती है वोट लेने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी महिलाओं का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उन्हें सम्मान देती है। और उसकी शुरुआत इस कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत किया जा रहा है। महिलाओं के हाथों से उन्होंने राखी बंधवाई और कहा कि महिलाएं हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात, उनके अधिकार की बात, उनके संघर्ष की बात खुले मंच पर रखती है। और उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करेगी और उसकी जो सीधी तस्वीरें हैं यहाँ रविंद्र भवन से नजर आ रही है। और मंच पर खुद विद्यापति चंद्रवंशी बैठे हुए हैं। और पूरे हॉल की अगर तस्वीर की हम बात करें तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ महिलाएं नजर आ रही हैं। महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और महिलाएं भी काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी महिलाओं को अपनी बहन मान रहे हैं, रक्षा सूत्र उनसे वो बंधवा रहे हैं, साथ ही साथ उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम अभी ये चलता रहेगा। अभी जो रक्षा सूत्र का कार्यक्रम था, राखी बांधने का जो कार्यक्रम था, वो यहाँ किया गया। और महिलाओं के अधिकार की बात इस पार्टी की जो अहम महत्वपूर्ण चीज है वो रखी है। और अगर हम इस कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ पे जो
आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं रेखा कुमारी के साथ साथ तमाम जो महिलाएं हैं, इस पार्टी की जो महत्वपूर्ण रीढ़ कही जाती हैं, वो सभी यहाँ शिरकत कर रही हैं, भाग ले रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत इनकम टैक्स गोलंबर से हुई, जहां महिलाएं वहां से पैदल चलते हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविंद्र भवन पहुंची और यहाँ पे वो कार्यक्रम है अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ और अब पार्टी की एक तो महिलाओं के सम्मान के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से कदम उठाया जा रहा है और इसीलिए उसी हक की बात करते हुए यहाँ पर विद्यापति चंद्रवंशी नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस जानकारी के लिए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। निशिकांत दुबे ने इस पूरे मुद्दे पर INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग के एक्टिव होने की जांच की भी मांग की। नहीं, तो मैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हुए आगे हैं। इसको आप ये समझें कि आपका जो एजेंडा है वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ आदिवासियों को समाप्त कर देने का जो एक एजेंडा है, वो एजेंडा इसमें दिखाई दे रहा है। उदयनिधि स्टालिन के साथ हेमंत सोरेन जैसे लोग उनके पीछे तो इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। 130 करोड़ लोग सनातन धर्म में यहाँ आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में यहाँ आस्था रखते हैं, वही इसका प्रतिकार करेंगे। हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो सनातन पर तमिलनाडु में उठी आग से दिल्ली तक सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने पर दिल्ली बीजेपी ने आक्रोश जाहिर किया। बीजेपी उदयनिधि पर कार्रवाई को लेकर तमिलनाडु भवन पहुंची। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के विरोध में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को तमिलनाडु भवन जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र सौंपा। Has abused and insulted and has said very derogatory words against the Sanatan Dharma and the Sanatan Sanskriti. So we, the leaders of Delhi BJP, along with the parliament members from Delhi, we have assembled here outside the Tamil Nadu House, and we have given a representation here to the Chief Minister through the resident commissioner here, seeking an apology from his son and also asking him to withdraw his statement